नमस्ते। अगर आपको नमस्ते। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है और आपको लग रहा है कि क्या ये इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ अभी क्लियर ना हो। तो आज देखते हैं कि क्या ये इंसान सच में आपसे मूव ऑन कर गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जो है वो है कि हमारे पास तीन एट्स हैं यहाँ पे, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स। देखिए, एट की एनर्जी जनरली मूवमेंट, चेंज, ट्रांजिशन की होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है। ये देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट है यहाँ पे। देखिए, अभी की जो एनर्जी आप दोनों के बीच में है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ही कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। वो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चला रहे हैं। जैसे सिचुएशन जितनी बाहर से क्वाइट दिख रही है उतनी क्वाइट है नहीं, अंदर से उतनी ही हलचल कहीं ना कहीं दिमाग में मची हुई है। किसी एक या दोनों के माइंड में पास्ट की बातें बार बार जैसे रीप्ले कर रही हैं। तो एक एंजाइटी सी है कनेक्शन में। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ मुझे लगता है कि वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पे वर्क, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ों में अटेंशन लगाना, अपनी उनका तरीका है एक अपने इमोशंस को थोड़ा सा डिस्टेंस करने के लिए। लेकिन एट ऑफ पेंटिकल्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कार्ड एफर्ट का भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इमोशनली सब कुछ कंप्लीटली छोड़ दिया है इस कनेक्शन में। तो पहला एट यहाँ ये कह रहा है कि वो अपनी एनर्जी किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट करने में, किसी और डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, कुछ बिल्ड करने में, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में शायद। हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, उनकी फीलिंग्स अंदर बहुत सारी हलचल चल रही है। हर्मिट है जहाँ पे वो किसी के सामने ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ये है रिफ्लेक्शन की एनर्जी। सो इमोशनल डिटैचमेंट से ज्यादा ये इंट्रोस्पेक्शन है। आप सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सब के बारे में। लेकिन ये डिस्टेंस जरूर लेके आता है, पर डिस्टेंस में भी आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो सकता था। ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी नहीं दिखती मुझे। अगर अभी तक आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या कोई क्लैरिटी देती है तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर। पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप उनके माइंड से कंप्लीटली आउट तो डेफिनेटली नहीं है। ये दूरबीन से दूर तक देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। अभी भी आपको लेकर क्यूरियस है। उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है। हो सकता है कि वो डायरेक्टली कुछ ना भी पूछे, लेकिन मेंटली इस कनेक्शन के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है। ये स्टॉकर्स की एनर्जी भी कहते हैं हम इसे। तो हो सकता है कहीं अगर आपको आपके ऊपर चेक रख सकते हो, देख सकते हो आप क्या कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर वो दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं तो उन्हें कुछ रियल लाना पड़ेगा, ऐसा उनको पता है। अम, सिर्फ एक इमोशनल मैसेज या आई मिस यू नहीं चलेगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स वो कहता है, और इसका उनको अंदाजा है अब इस समय। तो शायद इसी वजह से वो खुद को शायद अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस बार जेन्युइनली कुछ स्टेबल बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब तक उन्हें इसका आंसर नहीं मिलता तब तक एक हेजिटेशन सी मुझे लगती है। तो ये जो चीज़ इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, वो है किसी तरह की कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एक स्टेबल चीज बिल्ड करना, एक सिक्योरिटी लेके आना आपके सामने। देखिए, सडन कांटेक्ट डेफिनेटली हो सकता है। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है, तो एक सडन कॉल, कॉन्वर्जेशन, मैसेज की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए 8 दिन के अंदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटों में भी हो सकती है। तो ये जो चुप्पी है ये परमानेंट नहीं है। और ये सेकंड एट है। देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स का एट ऑफ पेंटिकल से
बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है यहाँ पे मुझे। पहले वो अपनी एनर्जी को काम और रूटीन में फोकस कर रहे थे, अब यहाँ पे एनर्जी बाहर की तरफ मूव हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट के निकल के कुछ किया जाए टाइप्स। और उसके बाद हमारे पास है एट ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे एट ऑफ कप्स कहता है कि उन्हें पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सिर्फ दूर चला जाना वो उससे इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो फिजिकली या इमोशनली वॉक अवे कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से कनेक्शन रिजॉल्व नहीं हुआ, अंदर से इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, तो एक पॉइंट पर उन्हें उस फीलिंग को दोबारा से फेस करना ही पड़ेगा। और अब देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं खुद को बिजी रख रहा हूँ या रख रही हूँ। एट ऑफ कप्स, मैंने डिस्टेंस बना लिया या मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ या लेती हूँ। और एट ऑफ वॉन्स वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी दोबारा मूव करती है। सो ये सिंपल नहीं है रीडिंग कि मूव ऑन कर दिया है। ये है जहाँ पे एक इंसान फंसा सा होता है, उस तरह की एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये um, आपको कंप्लीटली अगर लूज करने का थॉट उनके दिमाग में आता है तो उनके लिए पेनफुल होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, वो एनर्जी नहीं है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई है, हर्ट क्रिएट हुई है, या सेपरेशन आप दोनों के बीच में है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस इंसान पे भी प्रेजेंट है। हो सकता है आप पे कंपैरेटिवली ज्यादा, अगर इस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो ऑब्वियसली जिसको जिसको तकलीफ होती है या पहुंचाई जाती है, उसका उसकी परेशानी ज्यादा होती है। सो हो सकता है कि इनकी इनकी हर्ट या इनकी डिसअपॉइंटमेंट उतनी बड़ी ना हो जितनी आपकी है, पर कुछ तो यहाँ पे इनको भी फील हो रहा है उस सिचुएशन में। और अगर परमानेंटली कनेक्शन को लूज करने का आइडिया इनके दिमाग में आता है तो वो इतना इजी नहीं है उनके लिए, चाहे वो बाहर से जो मर्जी दिखा रहे हो। अगले 10 दिनों में ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक इमीडिएट यू नो ड्रामेटिक रीयूनियन हो जाएगा। बट ये है एनर्जी फोर ऑफ सॉर्ड्स की, जहाँ पे कुछ हीलिंग जरूर होती है। यू नो फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली एक थोड़ा सा पॉज वाली एनर्जी लाता है, बट सिर्फ पॉज नहीं। और नेक्स्ट कार्ड स्टार का है, तो डेफिनेटली कुछ हीलिंग। आप दोनों को शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने इमोशंस को सेटल करने के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स देखिए मूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर देता है, लेकिन फोर ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ओवरऑल प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा सा स्लो, थॉटफुल होगा। इसलिए अगर कम्युनिकेशन आता है या जब भी आता है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही कॉन्वर्जेशन में सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार देखिए, स्टार एक होप और हीलिंग की एनर्जी है। तो इस कनेक्शन में जो भी हर्ट, कंफ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट इस समय है, उसके बावजूद क्लैरिटी और इमोशनल रिन्यूअल पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस वेट करते रहना है। इसका मैसेज है कि जो भी आउटकम हो, आप दोनों को हेल्दियर और क्लियर प्लेस की अ, में होकर डिसीजन लेना है। पेज ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप अपने हार्ट को कंप्लीटली क्लोज मत करिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप इमोशनली ओपन रह सकते हैं बिना किसी के एक्शंस का वेट किए, अपनी लाइफ को रोके बिना। तो एक जेंटल एनर्जी में रहिए, ओपन रहिए इमोशंस को, अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाइए जो अम, आपको अपने खुद के बारे में अच्छा फील कराएं। और जब भी ये इंसान वापस आते हैं तो सिर्फ उनकी फीलिंग्स नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी भी देखिए। अगर वो पेज की एनर्जी में वापस आते हैं तो फिर थोड़ा सा केयरफुल, सतर्क रहिए यहाँ पे। जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम एक्सेप्ट मत करिए। तो क्या वो सच में मूव ऑन कर गए हैं? नहीं, इमोशनल डिटैचमेंट नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो खुद को बिजी रख रहा है, डिस्टेंस में जाकर अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आपको कंप्लीटली मेंटली या इमोशनली स्विच ऑफ कर दिया हो अपनी लाइफ से, वो मुझे नहीं दिखता है। और तीन एट्स इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं, जहाँ पे अपनी एनर्जी को लाइक ऐसे बिजी रखने की कोशिश, अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए।
और दोबारा कम्युनिकेशन की तरफ इनकी एनर्जी शिफ्ट होती है बार बार। देखिए, उनके मूव ऑन करने या ना करने से, वापस आने या ना आने से आपकी वैल्यू मेजर नहीं होती है। अगर वो वापस आते हैं तो देखिए कि क्या वो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, क्या वो ऑफर करते हैं, क्या वो कमिटमेंट के लिए, जिस भी लेवल की कमिटमेंट आप मांग रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए वो फर्क होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। अम, अपनी लाइफ को उस इंसान के लिए या उसके कमिटमेंट के लिए मत रोकिए। आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर फोकस वापस लेके आना है तो अपनी तरफ रीडायरेक्ट करिए उसको। क्योंकि रियल क्लैरिटी सिर्फ ये जान लेना नहीं है कि सामने वाला क्या फील करता है। क्लैरिटी ये है कि आपको पता हो कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और आप क्या चूज करेंगे या क्या चूज करना चाहिए जिससे आप फुलफिल्ड फील करें। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।